भाई देखिए, आपका आपका सवाल भी आपका जवाब है। एक महीना पहले ही बीजेपी के लोग आके बंगाल के लोगों को कह रहे थे कि 30 सीट जिताओ, दीदीज गवर्नमेंट विल नॉट सर्वाइव, ममता जी का गवर्नमेंट खुश हो जाएगा। अभी आप जितने पत्रकार खड़े हैं, आप मेरे से उल्टा पूछ रहे हैं क्या एनडीए का गवर्नमेंट सर्वाइव करेगा? तो नेवर एस्टिमेट द पावर ऑफ द ऑर्डिनरी सिटीजन और द कॉमन मैन। आपका सवाल में ही आपका जवाब है। कोई किंग मेकर नहीं है। किंग मेकर अगर है कोई तो देश की जनता है, किसी का कोई हैसियत नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, लोगों ने जिसको मैंडेट दिया है, जो जाके ईवीएम दबाया है, बीजेपी के ये तानाशाह के खिलाफ, प्राइस राइस के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, कम्युनल डिविसिव पॉलिटिक्स के खिलाफ जवाब दिया है, वो हर एक गरीब आदमी देश का नागरिक किंग मेकर है। कोई आदमी कोई राजनेता किंग मेकर नहीं है। सॉरी, कम अगेन। The deliberation has not even started. So let me go meet the people and the relevant stakeholders from different other political parties, and once we come to certain conclusions, I will brief each and every one of you. भाई पहले मिलने दीजिए, क्या प्रस्ताव रहेगा। अकेला तुम वहाँ पे मेरा मीटिंग हो नहीं रहा है। ऐसे बहुत सारे पार्टियां हैं जो 2 सीट जीत के आए हैं, वो भी आएंगे, जो 37 सीट जीत के आए वो भी आएंगे, हम 29 सीट जीते हम भी जा रहे। तो एक बार जाने दीजिए, मिलने दीजिए, उसके बाद সময় কথা বলবে, মানুষের উপর ছাড়ুন না। आप पहले उनसे पूछ लीजिए आपकी बार 400 पार का जो नारा है उसका क्या हुआ, पहले पूछ लीजिए, फिर स्वेडिंग का पूछना। मैं तो आपका सवाल का जवाब देता हूँ, पर इतना जरूर कहूँगा कि बीजेपी का जितना भी भविष्यवाणी है, मैं हर एक बीजेपी का सेंट्रल लीडरशिप को हाथ जोड़ के अनुरोध करूँगा कि भाई बंगाल के हर एक चुनाव में ऐसे प्रेडिक्शंस अब करते रहिए। आप 200 पार कहे तो तृणमूल को 200 पार आया, आपने कहा 30 सीट जीत के आएंगे तो तृणमूल 29 सीट जीत के आया। आप ऐसे प्रेडिक्शन जितना करेंगे वो हमारे पक्ष में मैंडेट आता रहेगा। मैं उनका हृदय से आभारी हूँ और हर एक बीजेपी का नेता का मैं अभिनंदन करता हूँ। It's a culmination of everything. You're not supposed to. What has the government done? You've been seeing the rallies of BJP leadership over the last 2.5, 3 months. Has they been able to furnish their report card or present the developmental works that they have done in the last 10 years? They have failed. And that is why they have resorted to this divisive communal politics time and again. But people have given their mandate. And in a democracy, people has the last word. So I salute and bow before everyone who has uprooted these communal forces and given a befitting reply to these divisive forces, to the people who have only used a section of judiciary, a section of the media, central investigative agencies, institutions like Election Commission of India, paramilitary forces, to oppress, to just, bulldoze and ramroll what they have been wanting to do. And they should learn from yesterday's mandate that in a country and a vast democracy like ours, it's not the leaders or the BJP top brass or the Prime Minister or the Home Minister or any other central minister for that matter who will have the last word. It's the people of the country who have the last word. That's the crux of the election. That's the crux of the election. मुझे जाने दीजिए, मेरा फ्लाइट है, मिस हो जाएगा। नहीं, ये तो दिखाता है कि भाई जनता का आक्रोश किस लेवल तक बीजेपी के खिलाफ है। मैं मार्जिन पे तो ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, पर जिस राम मंदिर को आप पोल एजेंडा बना के कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर एक आदमी के पास गए
कि भाई राम मंदिर ने हमने बनाया और राम का प्रतिष्ठा बीजेपी ने किया। भाई भगवान का प्रतिष्ठा एक इंसान कैसे कर सकता है? कोई कर सकता है क्या? मेरे में क्षमता है कि मैं भगवान का प्रतिष्ठा करूं? ये यही दिखाता है कि जहां पे उन्होंने राम मंदिर प्रतिष्ठा किया उसी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की हार हुई। मैं तो इतना ही कहूंगा, प्रभु राम आया तो इंसाफ आया। मेनी थैंक्स।